प्रथम तीर्थ के कहता प्रभु आदिनाथ को करूं नमन। 24 के अंतिम जनवर महावीर है परम शरण। तीर्थंकर से उदित तीर्थ में है आगम अनुयोग प्रधान। जिससे पढ़ूं मैं भव के जनों को मिले मोक्ष पद शीघ्र महान। अध्याय 2 तीर्थंकर ऋषभदेव का वैभव आदि। पंचकल्याणक आदि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 16। कल हमने जाना था तीनों कालों की 24 के तीर्थंकरों के नाम, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर कौन से होते हैं। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं कि जब तीर्थंकर ऋषभदेव का समोषण आदि की रचना कौन करता है, और भी जब उनका केवल ज्ञान होता है तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। तो प्रश्न क्रमांक 110 है ना, यही है। प्रश्न है, प्रथम तीर्थंकर के समय सौधर्मेंद्र अयोध्या की रचना किस तरह से करता है। तो तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की माता मरुदेवी के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व ही इंद्र की आज्ञा के अनुसार देवों ने स्वर्गपुरी के समान अयोध्या नगरी की रचना की। देवों ने उस नगरी को विशेष अति मनोरम बनाया एवं इसका कारण यह है कि देवताओं की ये इच्छा थी कि मध्यलोक में स्वर्ग की एक प्रतिकृति रही आवे। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी के लिए और किन किन नामों से जाना जाता है। अयोध्या नगरी में चूंकि 24 तीर्थंकरों के जन्म होते हैं तो कुछ कारणवश नहीं हुए, और जहाँ पे जन्म होता है उस चित्रा भूमि पर ओम बना होता है। तो ऐसी अयोध्या नगरी के लिए साकेता, विनीता तथा सुकौशला इन नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम हैं? साकेता, विनीता और सुकौशला। ये किसके नाम हैं? अयोध्या नगरी के। अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के निवास के लिए कौन से भवन की रचना की गई थी। अयोध्या नगरी के मध्य में स्वर्गीय सुरेंद्र भवन से स्पर्धा करने वाले नरेंद्र भवन की रचना की गई थी, जो महाराजा नाभिराय के निवासार्थ था। मतलब महाराजा नाभिराय, उनके लिए उनके निवास स्थान का नाम क्या था? तो नरेंद्र भवन ऐसा नाम था। महाराजा तीर्थंकर ऋषभदेव अयोध्या नगरी के जिस भवन में निवास करते थे वह रत्नों से सुसज्जित उस स्वर्णिम भवन का नाम क्या था। जहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव निवास करते थे जिस भवन में, उस सुंदर भवन का नाम था सर्वतोभद्र। महाराजा नाभिराय के भवन का नाम नरेंद्र भवन, और महाराजा ऋषभदेव, ऋषभनाथ जो हैं, ऋषभ कुमार, उनके रहने का जो भवन है वह है सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र भवन कितना लंबा चौड़ा ऊंचा रहता है? तो सर्वतोभद्र भवन 81 मंजिला, सोच लो अब, 81 मंजिला इतना ऊंचा, एवं परकोटे, बापिका, उद्यान और चतुर्मुख द्वारों से शोभायमान था तथा देवगणों के द्वारा रक्षित था। ऐसे तीर्थंकर का प्रताप होता है। इतना तो ऊंचा, उसमें भी बापिकाएं भी हैं और भी परकोटे हैं। कितना मतलब कितना विशाल होगा। उद्यान भी हैं। अपने तो घर में उद्यान के लिए जगह नहीं, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं, वहाँ ऐसा इतना 81 मंजिला क्या होता है। और वो भी ठीक है, राजा है, महाराजा ऋषभदेव का वैभव है। तीर्थंकरों के जन्म वाले विशिष्ट भवन एवं भवन के परिसर में स्वर्गिक देवगण कितने करोड़ रत्नों की वर्षा कब कब
किया करते हैं। तीर्थंकर भगवान के जन्म के 15 माह पूर्व से अर्थात गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से, 9 माह तो गर्भ में और 6 और जोड़ें तो 15, इसलिए जन्म के 15 महीने पूर्व और ऐसा कहो कि वही गर्भ के पहले तो गर्भ के 6 माह पूर्व से 9 माह बाद तक जन्म नगरी में प्रभात, सुबह, दोपहर, शाम तथा मध्य रात्रि में 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा देवगण किया करते हैं। इस तरह 14 करोड़ दिव्य बेस कीमती रत्नों की बरसात प्रतिदिन हुआ करती है। अभी तो जन्म नहीं हुआ तब ऐसी खुशियां मनाई जा रही, और जब जन्म हुआ होगा तो खुशियों का तो पार ही नहीं था। मतलब एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा ऐसी पूरी लगातार 15 महीने तक रत्न बरसते हैं। नहीं, तीर्थंकर बालक तो हमारे जैसा जैसे अपन होते, वो तो मायावी तब बनाया गया था, तब वहां पे पर्वत पे ले जाना था जन्म के लिए, उस समय मायावी बना दिया था वो तो। लेकिन जैसे हम रथ, काय का रथ, हाँ नहीं, जो भी देवगण जो भी जैसी भी करते हैं विक्रिया बनाते हैं, वे जैसे अपने यहाँ रूप बनाते हैं ना देव देवियों का, वैसे ही रूप बनेगा। कोई मतलब वैसा बनावटी नहीं लगेगा, ओरिजिनल ही लगेगा, क्योंकि देवों का शरीर जो होता वो वैक्रियक होता, तो एक देव कई सारे रूप बना सकता है, तो बनाएगा ऐसे ही रूप कि साक्षात ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति ही है, ऐसे नहीं लगेगा कि कोई बनावटी, पूरा व्यक्ति ही लगेगा। एक रूप अनेक रूपों को बना सकता है, ऐसी उनमें विक्रिया रिद्धि होती है। फर्क ही समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं दे रहा यहाँ। हाँ नहीं, मायामयी नहीं होते, ये तो बेस कीमती रत्न होते हैं, लिखा है ना बेस कीमती, मतलब एकदम ओरिजिनल रत्न होंगे। फिर भी उनको कोई लूटता नहीं है। क्यों नहीं लूटता? क्योंकि तीर्थंकर का जन्म हुआ, अपार वैभव उनके पास है, सबको सब कुछ मिल भी रहा है भाई। किसी को तो उस समय तो कल्प वृक्ष थे, इनके समय तो उस समय आदिनाथ के जन्म के समय तो कल्प वृक्ष मिल गए थे और भी। लेकिन इतनी, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो लोगों के आचार विचार ही बदल जाते, सब में परस्पर मेल हो जाता। जो रागी द्वेषी भी होंगे तो वे सब एक से बन जाते। सब जब पेड़ पत्ते मौसम अनुकूल हो जाता, व्यक्ति अनुकूल हो जाते, तो किसी में राग द्वेष की भावना रहती नहीं है कि भाई हमें इतने उठाना, हमें इतने, रोज ही बरस रहे। वो तो सामान्य से, जैसे अपने यहाँ पानी की वर्षा, वैसे उनके यहाँ रत्नों की वर्षा, वो भी बेस कीमती ओरिजिनल, एकदम हीरा मोती पन्ना सब कुछ। तीर्थंकरों के अवतार की खुशी में रत्नों की वर्षा कराने वाले देव किस नाम से पुकारे जाते हैं? तीर्थंकरों के अवतार की खुशी में रत्न वर्षाने वाले देव त्रियक विजृंभक नाम से, सार्थक नाम से पुकारे जाते हैं, जो कि कुबेर इंद्र की आज्ञा से रत्नों की वर्षा करते हैं। त्रियक विजृंभक ऐसा नाम है। ये जो आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नया नया लग रहा होगा, क्योंकि ये जो ग्रंथ बनाया है, अपन मंदिर में देखते इतने सारे ग्रंथ हैं, हम अपन को पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो इतने सारे ग्रंथों का निचोड़ जो कि एक सामान्य सरल भाषा में यहाँ पे तैयार किया गया। अब ये सब वर्णन तो मिलता है, अपन आदि पुराण खोलो तो आदिनाथ भगवान का मिलेगा, अथवा फिर कई सारे उत्तर पुराण खोलो तो अजितनाथ से महावीर तक का मिलेगा, लेकिन उसमें कहानी रूप लिखा है। तो ऐसा एक एक चीज़ सामने लाना कि कितने रत्न, कौन से महल का नाम, कितने घोड़े, कितने हाथी, हर एक चीज़ सामने ला के प्रश्न उत्तर शैली में रख दिया, तो ये अपन को सरल पड़ जाता कि मेन चीज़ अपन को समझ में आ जाती है। जैसे भोजन में कुछ एक चीज़ अच्छी हो जाए तो पूरा भोजन रुच जाता, ऐसे ही पूरी जिनवाणी में से ये सार रूप निकाल लिया। पूरे ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन एक सार रूप हो गया कि बेसिक चीज़ें अपन को आ जाएंगी। और अगला प्रश्न है, तीर्थंकर जो रत्न भंडार युक्त राजभवन में जन्म धारण करते हैं, उन्हें रत्नों की बरसात से क्या प्रयोजन है? उनके जो
भवन बने हुए हैं, राजभवन, सर्वतोभद्र भवन, वो स्वयं रत्नों से निर्मित है। सभी लोगों के पास अपार धन वैभव, किसी को आवश्यकता ही नहीं है, फिर क्यों रत्नों की वर्षा होती है। तो तीर्थंकरों का भवन तो रत्नों से संपन्न है ही, लेकिन वहाँ रत्नों की वर्षा देवों द्वारा किया जाना यह स्वर्गिक देवों की विशेष भक्ति का प्रदर्शन है। तथा ही नगर में रहने वाले लोग उन रत्नों को ले जाकर संपन्नता का अनुभव करते हुए फूले नहीं समाते और तीर्थंकर की महिमा गाते हुए उनका उपकार जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलते। अपनी अपनी भक्ति है तो सबके पास सब कुछ, लेकिन भक्ति भी तो नजर आए। सबके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, लेकिन जब तक चौका नहीं लगाओगे तब तक साधु तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो ये अपनी अपनी भक्ति है। तो जैसी भक्ति उमड़ती, अब तीर्थंकर के पास तो अपार धन वैभव था, फिर भी स्वर्ग के देवों ने अपनी भक्ति वहाँ पर प्रकट की कि हमें आपके जन्म की खुशी है। तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माँ, इनकी सेवा के लिए कितनी देवियाँ साथी से पुण्य की भागनी होती हैं। तो हम पढ़ते ना अष्टकुमारी 56 कुमारी, तो 56 बोलते तो हैं, लेकिन वे 56 होती कौन कौन सी हैं। तो अष्टकुमारी तो जानते होंगे, श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि, ये अष्टकुमारी होती हैं। 8 के नाम तो आते हैं, लेकिन 56 कौन कौन सी होती। तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ की सेवा कल्पवासी देवों के देवेंद्रों की 12 इंद्राणियाँ, भवनवासी देवों के देवेंद्रों की 20 इंद्राणियाँ, व्यंतरवासी देवों के देवेंद्रों की 16 इंद्राणियाँ, ज्योतिष के देवों के देवेंद्रों की 2 इंद्राणियाँ और कुलाचल वासिनी श्रीहरि आदि 6 देवियाँ। इस तरह कुल मिलाकर 56 देवांगनाएं सौधर्म इंद्र की आज्ञा से नियुक्त होकर तीर्थंकर की माता की सेवा करके सातिशय पुण्य की भागनी होती हैं। ये हैं वे 56 कुमारियाँ। कल्पवासी की 12, भवनवासी की 20, व्यंतर की 16, ज्योतिष्क की 2 और कुलाचलवासी 6। इस तरह कुल मिलाकर 56 देवांगनाएं होती हैं। देवांगनाओं ने किस तरह से तीर्थंकर को जनने वाली गुणवान माता की सेवा संपन्न की थी। तो क्या क्या किया उन माता का। कुंडल पर्वत के महलों पर निवास करने वाली चूलावती, मालनिका, नवमालिका, त्रिशिणा, पुण्यचूला, कनकचित्रा, कनका देवी तथा वर्णी देवी नाम की अष्टदिक कन्याएं इंद्र की आज्ञा से तीर्थंकर की जननी माँ की सेवा को नियुक्त हुई। कुलाचल वासिनी श्री हरि कीर्ति धृति बुद्धि लक्ष्मी, ये 6 देवियां भगवान की माता का गर्भ शोधन का कार्य करती हैं। नवमा माह निकट आने पर सेवा संलग्न देवियों ने अत्यंत गूढ़ तत्व से संबंधित तथा मनोरंजक प्रश्न जिन माता से पूछे और उन तीर्थंकर माता से सुंदर समाधान पाकर सुंदर मधुर मंगल गीत गाए। इसमें भी जैसे 56 है तो कौन क्या कार्य संभालेंगे। तो कुछ तो गर्भ शोधन का कार्य करती हैं, कुछ तीर्थंकर माता की ही सेवा करेंगी, कुछ वहाँ की साज सज्जा देखेंगी, कुछ वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगी, कोई खाने पीने का, कुछ भी ऐसे अलग अलग उनके काम हैं। और अपन देखते हैं पंचकल्याणक में तीर्थंकर माता से जब दिक् कुमारियाँ प्रश्न करती हैं, तीर्थंकर को जनने वाली माता को 16 स्वप्न देखने की भूमिका किस तरह तैयार होती है और वह माता किस तरह से 16 स्वप्न देखती है। तो जब ऋषभदेव के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व जैसे जैसे दिन छोटे होते जा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ अयोध्यापुरी की सर्वांगीण श्री वैभव सुख आदि की वृद्धि हो रही थी। शीघ्र ही वह समय आ गया कि जब देवायु समाप्त हो गई और तीर्थंकर की मनुष्य आयु का उदय आते ही वह स्वर्ग की विभूति मानव लोक में आ गई। चूंकि देवगति से यहाँ पे उनका जन्म होना था, तो देव आयु समाप्त हुई जैसे और तीर्थंकर की मनुष्य आयु का उदय आते ही स्वर्ग की विभूति मानव लोक में आ गई। उससे माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दर्शन द्वारा उक्त बात की सूचना देने के साथ अपने मंगल जीवन की महत्ता को पहले ही प्रकट कर दिया। तीर्थंकर भगवान की माता ने क्या क्या देखे 16 स्वप्न, तो देखें। गर्जना करते हुए सफेद हाथी, शुभ्र रंग वाला बैल, बालों युक्त सिंह, दोनों बाजू से दोनों हाथी
दोनों बाजू से हाथी कलशाभिषेक कर रहे ऐसे लक्ष्मी को देखा, लटकती हुई पुष्पमालाएं देखी, चांदनी युक्त पूर्ण चंद्रमा को देखा, उदय होते हुए सूर्य को भी देखा, सरोवर में क्रीड़ा करने वाले मछली के युगल को देखा, दो मछलियां, और कमलों से घिरे स्वर्णमय दो पूर्ण कलश देखे, पद्मों से भरे सरोवर, पद्म मतलब होता है कमल, तो फूलों से भरे सरोवर को देखा, उन्मत्त लहर युक्त समुद्र देखा, रत्न जड़ित सिंहासन देखा, रत्न जड़ित देव विमान को भी देखा, और नागेंद्र के भवन को भी देखा, एवं प्रकाशमान रत्न राशि और अंत में धुएं से रहित प्रखर अग्नि देखी। इस तरह क्रमशः 16 स्वप्न देखे। अब इनका फल क्या है? तो कहते हैं कि इन स्वप्नों के फलों को सुनकर किस प्रकार माता आनंदित हुई, और उसने इन स्वप्नों को किससे पूछा था? सौधर्मिंद्र से पूछा था, सचिंद्र रानी ने। तो नहीं, माँ ने पिता नाभि राय से ये प्रश्न किए और फिर उनका उत्तर सुनकर बहुत आनंदित हुई। प्रत्येक तीर्थंकरों की माताएं रात्रि के अंतिम प्रहर में दर्शित होने वाले 16 सपनों के फलों को अपने पति से पूछने पर, मात्र यहाँ पे एक तीर्थंकर की बात तो आ रही थी कि ऋषभदेव का वर्णन हम पढ़ रहे, लेकिन 16 स्वप्न जो भी दिखते हैं तो सभी तीर्थंकरों की माताओं को दिखे। तो वे 16 स्वप्न का फल यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या बोला? हे प्रिय, गजेंद्र दर्शन से अपना पुत्र उच्च चारित्र वाला होगा। वृषभ दर्शन से, बैल देखे थे ना, तो बैल के दर्शन से धर्मात्मा होगा। लक्ष्मी अवलोकन से अधिक श्री संपन्न होगा। उनकी श्री मतलब मति, बुद्धि बहुत अच्छी होगी। मालाएं दिखने से सबके द्वारा शिरोधार्य होगा। चंद्रमा दिखने से संसार के संताप को दूर करने वाला होगा। सूर्य दिखने से बहुत अधिक तेजस्वी होगा, और मील युगल दिखने से सर्वाधिक रूप से संपन्न होगा। कलश दर्शन से कल्याणक को प्राप्त होगा। जन्म होते ही पता चलेगा कि ये कल्याणक को प्राप्त होगा। सरोवर दिखने से वात्सल्य भाव युक्त होगा। समुद्र दर्शन से गंभीर बुद्धि वाला होगा, और सिंहासन दिखने से सिंहासन का स्वामी होगा, राजा बनेगा। देव विमान दिखने से देवों का आगमन भी होगा, उसका जन्म होगा जब देवों के आसन कंपायमान होंगे, वे भी यहाँ पे आएंगे। नागेंद्र भवन दिखने से नागकुमार देवों का भी आगमन होगा, और रत्न राशि दिखने से विशिष्ट गुणों का स्वामी होगा। एवं अग्नि दर्शित होने से, बिना धुआं की अग्नि दिखी थी, तो इससे अपना पुत्र कर्मों का दहन कर मोक्ष का भागी होगा। ऐसे अतीव आनंद की प्राप्ति होती है। ये हैं, कहते कि पूत के गुण पालने में नजर आते हैं। ऐसे ही जब बालक का जन्म होने से पहले ही पूरे स्वप्न में देख लिया कि हमारा बालक किस प्रकार मोक्ष तक की यात्रा करेगा, कितना बलशाली, कितना गंभीर बुद्धि आदि का होगा, और मोक्ष तक की यात्रा करने में सफल होगा कर्मों का हनन करके। तीर्थंकर की माता और तीर्थंकरों की प्रारंभिक काल से ही परिचर्या करने से कौन आत्मा देवगति से अतिशीघ्र मनुष्य भाव पाकर मोक्ष पद को प्राप्त करती है? तो तीर्थंकरों की माता और तीर्थंकरों की गर्भाधिक कल्याणकों की प्रारंभिक अवस्था से ही सेवा करने व करवाने से सौधर्मेंद्र की प्रमुख देवी सचेंद्रा ने सौधर्मादिक देवगणों की सागरोपमादिक आयु के सामने मात्र कुछ पल्योपम जैसी आयु का अनुभव करके मनुष्य भाव को प्राप्त कर एक भवतारी होकर सौधर्म इंद्रादि देवों से भी पहले ही संयम धारण कर कर्म छपण कर अतिशीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त कर लेती है। कहते हैं लोकांतिक देव एक भवतारी होते हैं, और दक्षिणेंद्र जो होते वे भी एक भवातारी होते हैं। एक भवातारी मतलब जैसे अभी जिस पर्याय में है, इसके बाद मनन करके जो भव लेंगे उसमें वे उस काल में वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे सची इंद्रानी भी, इतनी उसकी आयु तो बहुत लंबी होती है, लेकिन सागरों की आयु मात्र छोटी सी होकर
एक भव अवतारी हो जाती है, सौधर्मेंद्र से पहले ही वह मोक्ष को प्राप्त कर लेती। तो एक भाव इसलिए लगता कि भाई अगले भाव में पुरुष का रूप लोगी, पुरुष से मुनि बनेगी, मुनि के बिना तो निर्ग्रंथ बने बिना तो मोक्ष पद संभव है नहीं, इसलिए एक भावतार में वह मोक्ष को भी प्राप्त करेगी। क्यों करती है? चूँकि इतनी सेवा करती है सौधर्मेंद्रानी, बालक की इतनी सेवा करती है, उसके लिए मानस तम जो बालक के वस्त्र होते हैं ना, जो बालकों को वस्त्र पहनाती है वो तीर्थंकर बालक के लिए, क्योंकि जन्माभिषेक के लिए तो ले गए, जन्माभिषेक किया, उसके बाद जब सौधर्मेंद्र उसको सची इंद्राणी को बालक को सौंपता है, उसके बाद वह उसको तैयार करती है। तो जो वस्त्र लाती है वो वस्त्र कहाँ से लाती है? अभी यहाँ आएगा कि मानस स्तंभ जो होता है उनमें कुछ ऐसे पेटियां टंगी होती हैं, उन पेटियों से वो वस्त्र लाकर बालक को तैयार करती है। नीचे आएगा एक प्रश्न भी कहीं आता है, हमें ध्यान है कि कहाँ से वो वस्त्रों को लाती। तो ऐसे तरह तरह की सुसज्जित, इतनी सेवा में अनुरक्त रहती है निस्वार्थ भावना से, उसको कोई चाह नहीं है, ना तो स्वयं का बच्चा है, लेकिन इतनी निस्वार्थ भावना से बालक की सेवा करने का ये फल होता है कि उसको एक भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। और एक और प्रश्न लेते हैं कि सौधर्मेंद्र की पट्ट देवी जो सची इंद्राणी होती है, तीर्थंकर से संबंधित ऐसे कौन कौन से पुण्यकारी कार्य करती है जिससे उसे इतने जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती? तो स्वर्ग से आकर वह सची देवी क्या क्या कार्य करती? सबसे पहले तो तीर्थंकर की माता की सेवा में गर्भ के समय से अपने आप ही सेवा में तत्पर रहती हुई अन्य देवियों को भी सेवा में तत्पर कराती है, प्रोत्साहन देते कि हम तो सेवा कर रहे हैं, साथ में तुम लोग भी करो। जो 56 कुमारियां हैं उनको वह प्रोत्साहन देती है। और अन्य देवियां सची देवी के निर्देशन में गर्भशोधन, मंगल गीत गायन, प्रश्न पूछना आदि कार्य को करते हुए शारीरिक सेवा शुश्रूषा का कार्य भी किया करती हैं। सची इंद्राणी माता की सेवा के साथ जन्मोत्सव पर इंद्र आज्ञा से प्रसूति गृह से जिन बालक को लाते समय माता को मायामयी निद्रा में सुलाना, मायामयी बालक को माता की सैया पर लेटाना, तीर्थंकर बालक का रूप देखकर आश्चर्यचकित एवं पुलकित होना और विशेष आग्रह पर इंद्र को सौंपना। कितना अच्छा वो दृश्य लगता है जब पंचकल्याणक में अपन देखते हैं कि सची इंद्राणी मांग रही बार बार दे दो दे दो दे दो, लेकिन सौधर्मेंद्र देता नहीं है। ऐसे इंद्रों के द्वारा जन्माभिषेक के संपन्न हो जाने पर जिन बालक का प्रक्षालन करना, उसको पहुँचना और उनको स्वर्गिक अलंकार से युक्त आभूषण वस्त्र आदि से सजाना तथा तीर्थंकर बालक के गृहस्थ जीवन में जिन माता से छुपाते हुए स्वर्गिक वस्त्राभूषण आदि उपभोग की सामग्रियां तथा अपनी माया से तरह तरह के स्वादिष्ट भोज्य उपस्थित करना इत्यादि सेवा कार्यों से विशिष्ट पुण्यार्जन कर जिसके फलस्वरूप मोक्ष प्राप्ति की अनुकूलताओं को प्राप्त करके शीघ्र मोक्ष पा लेती है। बालक की माता को नहीं पता कि हमारे बच्चे के, हम तो दूसरे वस्त्र लाते हैं, यहाँ वैसे ही रत्नों से जड़ित वस्त्र हो जाते हैं, सारी चीज़ें वो बदल देती, लेकिन माता को भ्रम भी उत्पन्न नहीं होने देती। ऐसी निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाली वह सची इंद्राणी शीघ्र ही मोक्ष को पा लेती है। तीर्थंकर प्रभु के जन्म लेते ही चारों निकाय के देवों को किन संकेतों से प्रभु जन्म का संदेश प्राप्त होता है? तीर्थंकर प्रभु के जन्म होते ही भवनवासी देवों के यहाँ शंख ध्वनि होती है, व्यंतर देवों के यहाँ भेरी नाद होने लगता है, ज्योतिषी देवों के यहाँ सिंहनाद होने लगता है तथा कल्पवासी देवों के यहाँ स्वयं में भी घंटे बजने लगते हैं। ऐसे चारों निकाय जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कहो तो वैमानिक, कल्पवासी आदि, तो इन निकायों के देवों को अपने आप ही संकेत मिल जाते कि अब तीर्थंकर प्रभु का अवतार हो गया है। एक और पढ़ना है क्या कि बस पढ़ें? सौधर्मेंद्र किस विशिष्ट रूप संकेत द्वारा तीर्थंकर के जन्म का संदेश पाकर प्रभु के लिए किस तरह आदर पूर्वक नमन प्रस्तुत करता है? तो तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्म होते ही सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। वह सोचने लगा
कि यह किस निर्भय शंका रहित अत्यंत बाल स्वभाव मुक्त प्रकृति स्वच्छंद भाव वाले तथा शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य है। अपने पराक्रम से शोभायमान भी देव दानव समुदाय से किंचित प्रतिकूल होने पर जो उनके दमन की करने की सामर्थ्य धारण करता है, ऐसे शुक्र पुरंदर और इंद्र नामधारी मेरे अकंपित सिंहासन को कंपित करते हुए उसने मेरी कुछ भी गणना नहीं करी। ऐसा विचारते हुए सौधर्मेंद्र के चित्त में एक बात उत्पन्न हुई कि तीनों लोकों में ऐसा प्रभाव तो मात्र कौन कर सकता है? तीर्थंकर भगवान, वे ही ऐसा कर सकते, उनके सिवाय अन्य किसी में इतनी संभावना ही नहीं है। पश्चात अवधि ज्ञान से सौधर्मेंद्र ने जाना कि भरत क्षेत्र में महाराज नाभि राय के यहाँ ऋषभनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ है। तत्काल ही वह आश्चर्य रूप महाआनंद रस में परिणत हो गया। बड़े ही भाव विभोर होकर सौधर्मेंद्र ने तीर्थंकर प्रभु को जयवंत हो ऐसा पुकारते हुए 7 पग आगे जाकर हाथ जोड़कर तीर्थंकर जिन बालक को बड़ी ही श्रद्धा से प्रणाम किया, धन्य हो ऐसे तीर्थंकर बालक ने अवतार लिया है। जन्म तो अयोध्या में हुआ, लेकिन स्वर्ग लोक आदि में देवों के मुकुट झुक गए, उनको प्रणाम कर दिया। ऐसे सौधर्मेंद्र ने भी जगत्त्रय के स्वामी तीर्थंकर के जन्मोत्सव को मनाने स्वर्ग लोक से सौधर्मेंद्र की किस तरह की सेना अयोध्या नगरी में आई। जब सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया तो फिर उन्होंने क्या आज्ञा दी, किस सेना को लेकर वे अयोध्या नगरी तक पहुँचे। तो त्रिलोक के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी ऐसे तीर्थंकर का जन्म जानकर स्वर्गों से देवों के हाथी, घोड़े, रथ, गंधर्व, पदाती, बैल, नृत्यकारिणी, रूपधारी 7 तरह की सेना सौधर्मेंद्र की आज्ञा से अयोध्या नगरी की ओर रवाना हुई। पूरा जुलूस बन गया। ज्ञातव्य रहे कि स्वर्गों के अभियोग्य जाति के देव ही त्रियंचों का रूप धारण करते हैं। जो देव होते हैं, चाहे वे त्रियंच भी बन जाएं, चाहे यहाँ तक कि वे रथ आदि का रूप भी बना लेते हैं, तो त्रियंच भी वे ही बनेंगे। मतलब वहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवों को इतना उत्साह रहता कि क्या कहो कि हम तो सब बनने तैयार, भले हमें कुछ भी बना दो। तो सारे रूपों को धारण करके इतनी खुशी से स्वर्गों में, वैसे तो कोई त्रियंच नहीं होते, ये तो जानते होंगे आप लोग, स्वर्गों में त्रियंचों का निवास नहीं होता। तो स्वर्गों में अब हाथी, घोड़ा, इतनी बड़ी सेना लाना है अयोध्या नगरी के लिए। क्योंकि यहाँ तो वही रीति रिवाज है कि घोड़ों से सेनाएं निकलती हैं, हाथियों पे सवार होते हैं, तो वैसा बनाने की शक्ति उन देवों ने यहाँ पे समर्पित करी। स्वयं हाथी, घोड़ा आदि बने और ऐसे मंगलमय अवसर पर शोक, विषाद आदि विकारों का सर्वत्र अभाव हो गया। जब ऐसा मंगलमय क्षण आया तो सभी को खुशी हो गई, सारा शोक नष्ट हो गया और सारे जगत के लोगों को आनंद के सिंधु में निमग्न था पूरा जगत। शांति का सागर दिग दिगंत में लहरा रहा था, चारों दिशाओं में शांति की ध्वजा फैल गई। इंद्रों की 7 प्रकार की देव सेना तीर्थंकर आदि का गुणानुवाद कर नृत्य गायन करती हुई अयोध्या नगरी पहुंचती हैं। अयोध्या नगरी में क्या होता है वह अब हम कल पढ़ेंगे कि देवों का समूह अयोध्या नगरी में क्या क्या करता है। बोलिए महावीर भगवान की जय। पहला प्रश्न है,